र्योमेन सुकुना वर्सेस सातोरू गोजो, एनिमे कम्युनिटी की एक ऐसी बैटल जिसने लिटरली सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। इन द एंड ऑफ द बैटल हम लोगों को पता चलता है गोजो इज डेड। बट क्या ये बैटल यहीं खत्म होती है? आई डोंट थिंक सो। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये बैटल अभी भी ख़त्म नहीं हुई? बिकॉज ऑफ देयर फैंस। सोशल मीडिया पे तुम लोगों को ऐसे लाखों कमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें सुकुना के फैंस गोजो को ये बोल रहे हैं कि वो कभी भी सुकुना को नहीं हरा सकता। इवन फैंस तो फैंस, कुछ यूट्यूबर्स तक भी ये बोल रहे हैं, जस्ट लाइक ये। अरे ये क्या बात हुई कि सुकुना कभी भी बिना माहोरागा के गोजो को हरा नहीं सकता था? कुछ बच्चे पता नहीं कौन से भ्रम में जी रहे हैं। इवन हम सबके फेवरेट एनिमे ट्यूबर व्यूक सकेट एनिमे ने भी ये बात बोली। गोजो ने अनइंटेंशनली ब्लैक फ्लैग हटा दिया, फिर तो सुकुना का गेम ओवर। बट व्हाट इफ आई से ऐसा होने नहीं वाला? गोजो सुकुना को इस पॉइंट तक ला ही नहीं पाएगा। व्हाट इफ आई से गोजो सुकुना को कभी डोमेन बैटल में हरा ही नहीं पाएगा? उसके पास कोई टेंशन टेक्निक है ही नहीं, सो देयर इज नो माहोरागा। तो सुकुना गोजो का कोई भी अटैक खुद पे जान के लेगा ही नहीं। सॉरी व्यूक सेंसे, बट यहाँ पर आप गलत हो। मैं बताता हूँ किस लिए। तो चलो अब मैं बैटल कराता हूँ सुकुना वर्सेस गोजो विदाउट माहोरागा। तो बैटल स्टार्ट होगी विद अ 200% हॉलो पर्पल के साथ, जिसको सुकुना काफी आराम से एंड्योर कर लेता है। उसके बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट जिसमें गोजो सुकुना को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है। उसके बाद फर्स्ट टाइम होता है डोमेन क्लैश जिसमें सुकुना जीत जाता है। अगेन डोमेन क्लैश होता है जिसके अंदर सुकुना वापस से जीत जाता है। बट पता है थर्ड डोमेन क्लैश से पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है बिकॉज गोजो अपने डोमेन को लिटरली एक फुटबॉल के साइज जितना श्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से उसका बैरियर की एफिशिएंसी 100% हो जाती है और सुकुना के अटैक उस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे होते। मतलब डैमेज कर रहे होते हैं बट इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। तो उसके अंदर गोजो और सुकुना की फाइट चलती है पूरे 3 मिनट तक, जिसमें गोजो सुकुना को कुत्तों की तरह पीटता है। और जब डोमेन टूटता है तब हमें पता चलता है कि गोजो ने सुकुना की इतनी बुरी हालत कर दी कि वो अपना डोमेन भी मेंटेन नहीं रख सकता। बट पता है इस डोमेन क्लैश के बाद गोजो नोज ब्लीड कर देता है बिकॉज वो धीरे धीरे अपनी लिमिट्स पर पहुंच रहा होता है। बट गोजो उसको इग्नोर करता है और अगेन डोमेन क्लैश होता है जिसके अंदर गोजो सुकुना को लिटरली डोमिनेट कर रहा होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर। अगेन 3 मिनट तक डोमेन टिकता है और दोनों के डोमेन एक साथ टूट जाते हैं। उसके बाद हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गंदी हालत में होता है। इसके बाद ये दोनों अपना डोमेन क्लैश एक बार और करते हैं, बट इस बार यूटा नोटिस करता है कि गोजो का डोमेन सुकुना के डोमेन से 0.01 सेकंड फास्टर है। एंड यही होता है, सुकुना को हिट कर जाता है अनलिमिटेड वॉइड। बट क्योंकि अब सुकुना के पास यहाँ 10 शेडो टेक्निक्स थी इसलिए माहोरागा आके सुकुना को बचा लेता है। बट हमारे केस में यहाँ कोई माहोरागा नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बार व्यूक सेंसे की बात सुन लेते हैं। व्हाट इफ आई से गोजो सुकुना को कभी डोमेन बैटल में हरा ही नहीं पाएगा? देखो इसी फाइट के अंदर ना हमें रिवील हुआ था कि सुकुना गोजो के हर एक अटैक इंक्लूडिंग उसके डोमेन को थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर हिट करवा रहा था ताकि वो माहोरागा तक इनपुट भेज पाए कि गोजो की टेक्निक्स वर्क कैसे करती हैं। हमारा सिनेरियो है इस टाइम सुकुना के पास कोई टेंशन टेक्निक है ही नहीं, सो देयर इज नो माहोरागा। तो सुकुना गोजो का कोई भी अटैक खुद पे जान के लेगा ही नहीं। यहीं पे आता है मेन ट्विस्ट बिकॉज सुकुना ने वो डोमेन एक्सपेंशन जान के खुद पर लिया ही नहीं था। तो देखो अगर तुम लोगों ने इनकी बैटल मांगा के साथ पढ़ी है तो तुमको वहां पे एक रीजन पता होगा कि सुकुना लेट क्यों हुआ था डोमेन खोलने में। बिकॉज हमको वहां एक लाइन दी जाती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सुकुना लेट हुआ था बिकॉज ऑफ इसकी रिवर्स कर्स टेक्निक। वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने डैमेज को हील कर रहा था, अपनी बर्न आउट टेक्निक को हील कर रहा था, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगा था। यहाँ पर उसने जानबूझकर गोजो का डोमेन एंड्योर किया था। इसलिए अगर यहाँ पर माहोरागा नहीं होता तो 110% श्योर गोजो सुकुना का गेम ओवर यहीं पे कर देता। तो ये बात क्लियर करने के बाद अब मुझे कुछ पॉइंट्स क्लियर करने हैं जिसपे सुकुना के फैंस गोजो के फैंस को ट्रोल करते हैं ये बोल के कि सुकुना तो मजे में लड़ रहा था, उसने इस फाइट को सीरियस लिया
दिया ही नहीं। तो मैं तुम लोगों को एक पैनल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि हमें नरेटर एक्सप्लेन करता है कि 1000 सालों में फर्स्ट टाइम सुकुना नर्वस फील कर रहा है। तो जो बंदा किसी से अगर मजे में फाइट कर रहा है तो वो नर्वस क्यों फील करेगा, जबकि वो तो 1v3 की सिचुएशन में लड़ रहा था। चलो मान लेते हैं सुकुना जैसे तैसे उस डोमेन एक्सपेंशन को एंड्योर कर लेता है अपने होलो विस्कस बास्केट को यूज करके, एंड अब दोनों ही अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज नहीं कर सकते। फाइट कंटिन्यू होगी अकॉर्डिंग टू मांगा, जिसके अंदर गोजो सुकुना को वो ब्लैक फ्लैश मारेगा और सुकुना का गेम ओवर। इस कंडीशन में भी सुकुना का गेम ओवर होना है। हाँ, अब अगर कोई लोग ये बात बोलते हैं कि सुकुना अपना ट्रू फॉर्म का यूज करेगा, चलो उस पे भी आते हैं। इफ तुम लोगों को याद हो तो हमें सुकुना का ट्रू फॉर्म तब देखने को मिलता है जब वो काशिमो से फाइट कर रहा होता है। अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम में से कोई भी मुझसे एग्री नहीं करने वाला, बिकॉज वो बात है कि सुकुना का ट्रू फॉर्म सुकुना के मेगुमी वाले फॉर्म से वीक है। बट फिर तुम लोग वही सवाल करोगे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तो मैं तुम लोगों को इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तुमने देखा होगा जब गोजो और सुकुना की फाइट हो रही थी, तब गोजो और सुकुना की फाइट में सुकुना मैक्सिमम जो अटैक यूज कर रहा था वो 10 शैडो टेक्निक्स के यूज कर रहा था, लाइक महोरागा, अगीतो और जो भी रैबिट्स वगैरह समनिंग थी। इसके अलावा उसके पास जो अटैक्स थे लाइक डिसमेंटल, क्लीव एंड फूगा फर्नेस, उसने बहुत कम यूज किया है। इवन फूगा फर्नेस तो उसने गोजो के साथ यूज भी नहीं किया था, बिकॉज उसको पता था ये उसके अगेंस्ट कुछ इफेक्टिव नहीं होने वाला। और अभी तक हम लोगों को सुकुना के ट्रू फॉर्म की कोई ऐसी स्पेसिफिक पावर नहीं दिखाई गई जिससे हम ये बोल सके कि वो गोजो को हरा सकता है। अगर तुम लोग ये बोलो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो हाँ, मैं इस बात पे एग्री कर सकता हूँ कि वो इतने सारे लोगों से लड़ रहा है। बट तुमको ये भी नोटिस करना चाहिए कि जो सुकुना से सॉर्सरर्स लड़ने आए हैं उसके अंदर सिर्फ 3 ही वर्दी ओपोनेंट थे सुकुना के लिए। फर्स्ट ऑफ कोर्स यूजी इतादोरी, सेकंड यूटा ओकोत्सु एंड थर्ड माकी जेनिन। और अगर हम बात करें सुकुना के ट्रू फॉर्म वर्सेस गोजो सातुरो की, तो आई डोंट थिंक सो कि सुकुना के पास कोई एक ऐसा अटैक है जिसकी वजह से वो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर सके। तो अगर मैं देखूं तो सुकुना हाँ थोड़ी टक्कर दे सकता है गोजो को, बट इन दी एंड गोजो ही जीतने वाला है ट्रू फॉर्म वर्सेस गोजो सातुरो में भी। बिकॉज अगर तुम मांगा को फॉलो करते हो तो तुम लोगों को ये पता होगा कि सुकुना की ट्रू फॉर्म के अंदर अभी वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इवन वहां पर लड़ रहे सॉर्सरर्स के पावर लेवल गोजो के पावर लेवल के आसपास भी नहीं है। अगर तुम लोगों को चैप्टर 260 याद हो तो उसके एंडिंग में तुमको पता होगा कि सुकुना ने जब गोजो की डेड बॉडी को देखा था कि वो जिंदा हो चुका है, लिटरली बंदे की फट के हाथ में आ गई थी। बट तुमको एक चीज बताना रह गया कि जो जुजुत्सु काइसन की ऑफिशियल बैटल थी गोजो वर्सेस सुकुना की, उसका विनर भी गोजो था। अब तुम लोग बोलोगे कैसे, तो लेट मी एक्सप्लेन। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर तुम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम देखी है तो तुमको पता होगा कि आयरन मैन ने स्नैप करा था, जिसकी वजह से थैनोस और उसकी पूरी आर्मी खत्म हो गई थी। इन दी एंड वो बैटल जीत तो गए थे, बट आयरन मैन मर गया था। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो बैटल हार चुके थे। बट अब मुझे पता है कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये ज्ञान फैलने वाले हैं कि गोजो मर गया लेकिन सुकुना जिंदा था। इसका मतलब सिर्फ गोजो हारा है। गोजो को ये पता था कि महोरागा उसकी इन्फिनिटी अडेप्ट कर चुका है, फिर भी बंदा बैक ऑफ होकर लड़ रहा था। उसने 1v3 की सिचुएशन को भी इतनी आराम से हैंडल किया कि शायद सुकुना भी यूटा के डोमेन के अंदर उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। हमने देखा है सुकुना भी 1v3 कर चुका है और गोजो भी, लेकिन किसका ज्यादा स्मूथ था हमको आराम से पता है। चाहे तुम लोग मानो या ना मानो, मेरे अकॉर्डिंग तो विनर इज गोजो सातुरो। उस बंदे ने लिटरली जितना एफर्ट डाले शायद ही कोई डाल सकता था। इसके बाद अगर तुम लोगों के कुछ डाउट्स रहते हैं तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। पार्ट 2 के लिए लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। अगर लाइक एम कंप्लीट हो जाता है और कमेंट सेक्शन में मुझे ये कमेंट्स मिलते हैं कि हमें इसका पार्ट 2 चाहिए, तो मैं शायद सोच सकता हूँ, वरना मैं आलसी इंसान हूँ, सॉरी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो तुम लोगों की मर्जी। बस हाँ, शेयर जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा कमेंट कर देना। तो बस नहीं, मिलते हैं फिर कभी। टेक केयर, सायोनारा।